आज पढ़ने वाले राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलो आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है जैसलमेर और ऑप्शन डी है बीकानेर। तो बताओ एक बार कमेंट में पे क्या है इसका आंसर? इसका आंसर रहने वाला है सी। कौन सा है? सी। और बात करते हैं अगर जैसलमेर जिले की, अगर तो क्षेत्रफल कितना है? तो 38,401 किलोमीटर। 38,401 किलोमीटर जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है। और क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए है धौलपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी है बूंदी और ऑप्शन डी है टोंक। तो इसका आंसर बताओ एक बार जल्दी साहब, क्या रहने वाला इसका आंसर है? ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है कोटा और ऑप्शन डी है भीलवाड़ा। तो थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर में। कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? ऑप्शन ए है चंबल और ऑप्शन बी है बनास, ऑप्शन सी है लूनी और ऑप्शन डी है माई नदी। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। और अगर बात करते हैं दूसरे नंबर की, वो कौन सी है? तो बनास। और तीसरे नंबर की है लूनी और चौथे नंबर की है माही। और माही नदी को राजस्थान की कांडल की गंगा, कौन सी? राजस्थान की कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो माही नदी को। किस नदी को कहते हैं? माही नदी को। और माही नदी की एक और विशेषता है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी। कौन सी है? माही नदी। और प्रश्न 5 की बात करते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन ए अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है विंध्याचल पर्वत और ऑप्शन सी है सतपुड़ा पर्वत और ऑप्शन डी है हिमालय। तो इसका आंसर रहने वाला है कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। और चंबल नदी का अगर उद्गम स्थान की बात करते हैं तो कौन सा है? जाना पाव की पहाड़ियाँ। कौन सा है? जाना पाव की पहाड़ियाँ, जो कि कौन से जिले में है? मऊ जिले में। कौन से जिले में? मऊ जिले में। और राज्य की बात करते हैं तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कुंभलगढ़ और ऑप्शन बी है माउंट आबू और ऑप्शन सी है सरिस्का और ऑप्शन डी है रणकपुर। तो इसका आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा है? माउंट आबू, जो कि कौन से जिले में है? तो सिरोही जिले के अंदर। कौन से जिले में? तो सिरोही जिले के अंदर स्थित है। एक है रणकपुर। अगर स्थान की बात करते हैं तो यहाँ एक महावीर स्वामी का एक जैन मंदिर है, जो कि 1444 खम्भों का स्थान। कौन सा है? कितने खम्भे है इसके मंदिर में? 1444। इसलिए इस मंदिर को कहते हैं खम्भों का मंदिर। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? ऑप्शन ए जैसलमेर में, ऑप्शन बी है बाड़मेर में, ऑप्शन सी है झालावाड़ में, ऑप्शन डी है बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है क्या है? झालावाड़। अगर सबसे कम की बात करते हैं तो कौन सा जिला है? जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सांबर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है अजमेर में, ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी है नागौर के अंदर और ऑप्शन डी है जयपुर व नागौर के अंदर।
बताओ एक बार जल्दी आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर है? तो ऑप्शन इसका सही रहने वाला है ऑप्शन डी के अंदर। कौन सा इसका? डी। वैसे तो बात करते हैं तो तीनों जिलों में आती है, अजमेर, जयपुर, नागौर के अंदर, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इसका आंसर रहने वाला सही आंसर क्या है? जयपुर और नागौर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन 9 नंबर, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है गुरु शिखर, ऑप्शन बी है शेर, और ऑप्शन सी है कुंभलगढ़, और ऑप्शन डी है तारागढ़। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन एक। कौन सा है? गुरु शिखर, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करते तो कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। और राजस्थान की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो कौन सी है? शेर। कौन सी है? शेर, जो कि सिरोही जिले के अंदर है। और कुंभलगढ़ की अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो 1280, कितने हैं? 1280 मीटर की बात करते हैं। और तारागढ़ की अगर बात करते हैं तो कितनी है? 973 मीटर। कितनी है? 973 मीटर। और ये कौन से जिले में है? तो अजमेर जिले के अंदर। कौन से? अजमेर जिले के अंदर तारागढ़ चोटी, जो कि इस पहाड़ी के ऊपर कौन सा दुर्ग स्थित है, एक बार कमेंट बॉक्स में सब बताएंगे एक बार। और क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन ए है गंगानगर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है उदयपुर, और ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। तो बताओ जल्दी। तो तब तक बात करते हैं, अगर उदयपुर को और किस नाम से जाना जाता है तो एक तो इसे उदयपुर जिले को झीलों की नगरी, कौन सा है? झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लेक सिटी, क्या है? लेक सिटी। और कोटा की अगर बात करते हैं तो कोटा को बोला जाता है एजुकेशन हब या एजुकेशन सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहने वाला है गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। और बांसवाड़ा की बात करते हैं, 100 द्वीपों का शहर। कौन सा है? 100 द्वीपों का शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा को जाना जाता था। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए है 8%, और ऑप्शन बी है 9%, ऑप्शन सी है 10%, और ऑप्शन डी है 11%। कितने हैं? 11%। तो इसका आंसर रहने वाला कितना है? लगभग की बात कर रहा है, कौन से? लगभग। तो लगभग कितना है? लगभग है 11%। कैसे? तो राजस्थान का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो कितना है? 10.41%। कितना है? एग्जैक्ट की बात करते हैं 10.41%, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत रखता है। और राजस्थान का वैसे सबको पता है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, थार मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में अधिक है? तो ऑप्शन ए है पूर्व पश्चिम के अंदर, ऑप्शन बी है उत्तर दक्षिण के अंदर, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व के अंदर, और ऑप्शन डी है उत्तर पूर्व के अंदर। तो थार मरुस्थल राजस्थान के कौन सी दिशा के अंदर स्थित है? तो एक बार मानना कि ये है राजस्थान। तो राजस्थान के कौन से, अगर बात की कौन सी दिशा में है, अगर प्रमुख रूप से बात करते हैं कौन सी दिशा के अंदर है, ये जैसे कि पूरा अगर राजस्थान का मानचित्र, तो राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर और बाड़मेर में मुख्य रूप से थार का मरुस्थल का विस्तार है। तो ये कौन सी दिशा में आएगा? तो ये दिशा में आएगा दक्षिण पश्चिम के अंदर। दक्षिण पश्चिम के अंदर। ऑप्शन की अगर बात करते हैं कौन सा है, इस हिसाब से अगर, तो पूर्व पश्चिम तो नहीं होगा, तो इसको एक बार काट दे, और उत्तर दक्षिण भी नहीं होगा, और दक्षिण पूर्व भी नहीं होगा। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो उत्तर पूर्व दिशा में इसका विस्तार है।
और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लूनी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है पुष्कर घाटी, बी ऑप्शन है अरावली और सी ऑप्शन उदयपुर और ऑप्शन डी है अजमेर के अंदर। तो लूनी नदी का उद्गम की अगर बात करते हैं तो कौन से जिले के अंदर है, तो कौन से जिले में है? जिले की बात करें तो अजमेर, और अगर पहाड़ी की बात करें तो अरावली। और किस स्थान से होता है अगर, तो नागपाड़। कहाँ से होता है? नागपाड़, जो कि अजमेर जिले के अंदर है और अरावली पहाड़ी का हिस्सा है। तो अगर जिले की बात करें तो अजमेर जिला इसका सही ऑप्शन होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी है जैसलमेर और ऑप्शन सी फलोदी और ऑप्शन डी है बीकानेर। तो बात करते हैं, इसका आंसर है सी। वैसे तो फलोदी अब नया जिला बन गया है, तो अगर नए जिले के हिसाब से पूछे तो नया, अगर स्थान की पूछे तो अब स्थान भी कौन सा है? फलोदी, जबकि जिला भी पूछे तो कौन सा है? फलोदी। बाकी पहले अगर जिले की बात करते हैं, पुराने जिले के आधार पर अगर बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे गर्म अगर जिला पूछे तो कौन सा था? जैसलमेर। कौन सा था? सॉरी, जैसलमेर ने चूरू। कौन सा था? चूरू। ठंडा और गर्म दोनों अगर पूछे तो कौन सा जिला है? चूरू। और जब स्थान पूछे तो फलोदी। और अगर पूछे सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ठंडा अगर स्थान का पूछे तो कौन सा है? माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू, जो कि सिरोही है। कहाँ, कौन से जिले में? सिरोही के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो मकराना प्रसिद्ध है। मकराना एक स्थान का नाम है जो कि कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है जस्ता और ऑप्शन सी है संगमरमर और ऑप्शन डी है लोहा के लिए। तो मकराना प्रसिद्ध है। मकराना कौन सी अगर जिले में पड़ता है तो नागौर। कौन से जिले में आता है ये? तो नागौर जिले के अंदर आता है। और मकराना प्रसिद्ध है संगमरमर। संगमरमर किसे बोलते हैं? तो मार्बल। किसे बोलते हैं? मार्बल। और अगर बात करते हैं मकराना के, अगर मार्बल से ताजमहल का निर्माण हुआ। कौन से? ताजमहल का निर्माण। और मकराना सर्वाधिक प्रसिद्ध है सफेद मंगल। कौन सा है? सफेद मार्बल या संगमरमर के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मकराना कौन से जिले में है? तो नागौर जिले के अंदर है। अगर और क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? तो ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी है डूंगरपुर और ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है प्रतापगढ़। तो कौन से जिले के अंदर गुजरती है? तो सर्वाधिक वैसे दो जिले से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सर्वाधिक कौन से जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा के अंदर, जो कि 25 किलोमीटर। कितने हैं? 25 किलोमीटर। और डूंगरपुर से केवल 1 किलोमीटर गुजरती है। और राजस्थान से कुल कितने किलोमीटर गुजरती है कर्क रेखा? तो 26। कितने? 26 किलोमीटर। और एक फैक्ट और पिछली में नदियों के क्वेश्चन में बताया था कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? माही नदी। कौन सी? माही नदी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? तो अरावली पर्वतमाला कौन सी दिशा में फैली हुई है या इसका विस्तार सर्वाधिक है? तो अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक विस्तार की बात करते हैं तो कौन सा? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी है उत्तर दक्षिण और ऑप्शन सी है पूर्व से पश्चिम और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व में। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार कौन सी दिशा से है? तो कौन सी दिशा से है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ऑप्शन 17, क्वेश्चन नंबर 17 का अगर आंसर क्या है तो ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व से लगाकर दक्षिण पश्चिम से। और अरावली पर्वतमाला की अगर राजस्थान में अगर शुरुआत पूछे तो कौन से जिले से होती है? तो सिरोही जिले के माउंट आबू से और ख़त्म होती है झुंझुनू। कौन से में? झुंझुनू में। और इसका पूरा अगर विस्तार की बात करते हैं तो गुजरात से लेकर दिल्ली राष्ट्रभवन तक इसका विस्तार है। और अरावली पर्वतमाला की अगर कुल लंबाई की बात करते हैं तो कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर।
और राजस्थान में अगर अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है तो 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। राजस्थान में 550 किलोमीटर है, जबकि कुल लंबाई की बात करते हैं तो 692 किलोमीटर है। और क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मरुस्थलीकरण रोकने हेतु परियोजना कौन सी चलाई जा रही है तो कौन सी है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर, और ऑप्शन बी है चंबल परियोजना, और ऑप्शन सी है माई परियोजना, और ऑप्शन डी है कौन सी है? बिशुलपुर। तो सबको पता है ये तो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि मरुस्थल के लिए इसे वरदान माना जाता है। मरुस्थल का अगर वरदान कौन सी नहर को माना जाता है तो इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। और इनके अगर प्रमुख अगर बात करते हैं इंजीनियर कौन से हैं तो इनके गंगा नसरी। इंदिरा गांधी नहर के अगर प्रमुख इंजीनियर है कंवर। कौन से हैं? कंवर सेन इनके प्रमुख इंजीनियर हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए है विंध्याचल पर्वत, और ऑप्शन बी है सतपुड़ा, और ऑप्शन सी है अरावली। डी तो ऑप्शन शायद ऊपर नीचे हो गया, और ऑप्शन डी है हिमालय। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी तो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई थी 1722 किलोमीटर। उसकी लंबाई तो मैंने पहले ही बता दी कितनी थी, 692 किलोमीटर, और राजस्थान में उसकी लंबाई थी 550 किलोमीटर थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अरावली पर्वतमाला का विस्तार ये तो पहले भी बता दिया वैसे मैंने, एक बार आप बताओ जल्दी। ऑप्शन ए गुजरात से दिल्ली तक है, दूसरा ऑप्शन बी है पंजाब से हरियाणा तक, और सी है राजस्थान से महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है गुजरात से मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर तो सबको वैसे पता है, इसका आंसर है अरावली पर्वतमाला का विस्तार कौन से है? गुजरात से दिल्ली तक। दिल्ली में कहाँ है? है ना, राष्ट्रपति भवन तक। और क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख अंतरस्थलीय नदी कौन सी है तो ऑप्शन 3 एक ऊपर नीचे हो गया ना सॉरी। तो ऑप्शन है चंबल नदी, ऑप्शन बी है मई नदी, ऑप्शन सी है लूनी, और ऑप्शन डी है बनास नदी। तो अंतरस्थलीय कौन सी? अंतरस्थलीय किस नदी को कहते हैं तो ऐसी नदियां जिसका उद्गम तो होता है पर उसका अंत कहीं मरुस्थल या झील के अंदर खत्म या समाप्त हो जाती हैं तो उसे अंतस्थलीय कहते हैं। तो कौन सी नदी होगी तो लूनी नदी। और लूनी नदी का उद्गम स्थान कौन सा था बताया मैंने, कौन सा था? नागपाट अजमेर के अंदर। और उसकी लंबाई 495 किलोमीटर। कितने? 495 किलोमीटर थी। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लूणकरणसर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है बीकानेर में, ऑप्शन बी है चूरू में, ऑप्शन सी है नागौर के अंदर, और ऑप्शन डी है जैसलमेर के अंदर। तो एक बार सब बताएंगे अगर इसका आंसर। तो इसका आंसर सही रहने वाला कौन सा? इसका सही सही आंसर कौन सा है? बीकानेर। कौन सी जिले के अंदर है? लूणकरणसर झील बीकानेर के अंदर है। कौन से? बीकानेर जिले के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ तो कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए 1977 से 78, और ऑप्शन बी है 1980 से 81, और ऑप्शन सी है 1990 से 91, और ऑप्शन डी है 2000 से 1। तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई कब हुई? 1977 से 1978। कब हुई? 1977 से 1978 के अंदर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार वीडियो 2021 के अंदर आया हुआ है, और इसके पहले 2018 के अंदर BSTC एग्ज़ाम के अंदर भी आया हुआ है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम की शुरुआत पूछे तो कब हुई? 1977 से 1978 के अंदर।
और अगर बात करते हैं केंद्र सरकार का, इसका हिस्सा है 30, कितना है 70%, कितना है 70% केंद्र सरकार का हिस्सा है, जबकि राज्य सरकार का इसके अंदर 30% है। इसका मुख्य उद्देश्य कौन क्या है, तो राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान में मानसून वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व मानसून, और ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ, और ऑप्शन डी है चक्रवात। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक मानसून वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो ऑप्शन ए है गंगानगर, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की बात करते हैं, कौन सा जिला है, श्री गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगा के नगर के अंदर सर्वाधिक कौन सा है, सिंचित क्षेत्र। और अगर पहले भी बात करी थी, गंगानगर को राजस्थान का धान का कटोरा, राजस्थान का धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, राजस्थान का प्रमुख सीमेंट उद्योग क्षेत्र कौन सा है, तो ऑप्शन ए है चित्तौड़ के अंदर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी है बीकानेर, ऑप्शन डी है बाड़मेर। तो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग की बात करते हैं तो कौन से जिले में है सर्वाधिक, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कौन से जिले के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और चित्तौड़ को बोला जाता है कि सीमेंट हब, क्या नाम है इसको, राजस्थान का सीमेंट हब, राजस्थान का सीमेंट हब के नाम से कौन से जिले को बोला जाता है, तो चित्तौड़गढ़ को। और चित्तौड़गढ़ के अंदर चित्तौड़ किला है, सबको पता है वो तो। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान किस महीने में रहता है, तो अगर ऑप्शन ए है मई, ऑप्शन बी है जून, और ऑप्शन सी है जुलाई, और ऑप्शन डी है अप्रैल। ये तो सबको पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसका क्या है, इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन। और बात करते हैं जून महीने के अंदर एक प्रमुख विशेष बात है कि 21 जून, कौन सा है 21 जून, इस दिन को बोला जाता है विश्व का सबसे लंबा दिन, लंबा है ना, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो 21 जून। और बात करते हैं सॉरी विश्व का सबसे छोटा अगर दिन कौन सा है, तो भी कौन सा है 21 जून। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में शीत ऋतु में वर्षा का कारण है, राजस्थान में शीत ऋतु में वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए है मानसून, ऑप्शन बी है पश्चिमी विक्षोभ, और ऑप्शन सी है चक्रवात, और ऑप्शन डी है तापमान। राजस्थान में शीत ऋतु किसे कहते हैं, जो सर्दी में जो बारिश आती है उसे, उसका बारिश आने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण कौन सा है, ऑप्शन बी है पश्चिमी विक्षोभ। कौन से पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीत ऋतु के अंदर वर्षा आती है, जिसे हम अपनी भाषा में, साधारण भाषा में इसे कहते हैं मावट। क्या बोलते हैं इसे, मावट। और ये सर्वाधिक कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक, तो रबी के अंदर भी अगर मुख्य बात करते हैं तो गेहूँ। और इस बारिश को कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। क्या बोलते हैं इसे, गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं। लास्ट है, सॉरी सेकंड लास्ट है, राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र कहाँ, ऑप्शन ए अलवर भरतपुर में, ऑप्शन बी है कोटा बूंदी के अंदर, और ऑप्शन सी है जोधपुर बाड़मेर के अंदर, और ऑप्शन डी है जैसलमेर। मेवाड़ क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है, कौन से जिले के अंदर है, तो अलवर भरतपुर के अंदर। जबकि कोटा बूंदी को बोला जाता है हाड़ौती। क्या बोला जाता था, हाड़ौती क्षेत्र। और उसके बाद जोधपुर मारवाड़, जोधपुर और बाड़मेर को बोलते हैं मारवाड़। क्या बोलते थे, मारवाड़। जैसलमेर भी इसे भी मारवाड़ी बोला जाता था। आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में लू नामक गर्म हवा कब चलती है, तो सर्दी में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, और शरद ऋतु में। ये तो सबको पता है, अभी चल भी रही है। तो कौन सी ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में। कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु। थैंक यू।
आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।